कि मंडी विधानसभा से देर रात लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और हिमाचल में बदलाव की बहार दिखाई दे रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, युवाओं में आक्रोश है, सभी वर्ग त्राही त्राही में जी रहा है। बघेल ने कहा कि आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जनता पूर्ण रूपेण त्रस्त है, महंगाई का हथौड़ा उनके सिर पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल विजय कई राज्यों ने स्वीकारा भी है। हमने 4 वर्षों में यहाँ के युवाओं को जो रोजगार दिया है, उन्हें हार्दिक संपन्न बनाने का प्रयास किया। इसे भी वहाँ की घोषणा पत्र में हमने शामिल किया और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य उत्सव के विषय में कहा कि 22 साल का तरुण छत्तीसगढ़ एक नई सोच है, एक युवा है। छत्तीसगढ़ जो देश में अपना नाम बढ़ा रहा है, ऐसे में हम राज्य उत्सव जो 3 दिन चलने वाला है, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। विदेशी कलाकार मेहमान भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई पुलिस सैलरी पैकेज के करार के तहत रायसेन जिले में एक पुलिस कर्मचारी की दुर्घटना में हुई मौत के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विदिशा रोड शाखा ने पुलिस सैलरी पैकेज पीएसपी योजना के तहत जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल के हाथों 30 लाख की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक नीता रैकवार मौजूद रहीं। रायसेन जिले में मृतक प्रधान आरक्षक धन सिंह के परिजनों को ये चेक सौंपा। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों सहित रायसेन जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा तथा पत्रकार मौजूद थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 से सड़क योजना में मृत हुए 9 पुलिस कर्मियों के परिजनों को भी एसबीआई बैंक के माध्यम से पीएसपी योजना के तहत 30 लाख रुपए की सहायता राशि का लाभ दिलाए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। क्या क्लेम सेटल किया है और किस योजना के तहत? एक हमारे जो कस्टमर थे, जो पुलिस सैलरी पैकेज में इनका कवरेज था चौहान साहब का, तो अनफॉर्चुनेट उनकी जो है दुर्घटना में डेथ हुई है। उसका जो है 30 लाख रुपए का जो है उनकी दुर्घटना वाली जो क्लेम सेटलमेंट था, उसका जो है हम लोगों ने क्लेम दिया है 30 लाख रुपए का। तो क्या पीएचक्यू से कुछ क्या एमओयू साइन? इसमें जो है एक पीएचक्यू और स्टेट बैंक के लेवल पे एक एमओयू हुई है, तो उसमें जो जनरल पब्लिक या अदर बैंक जो रहती है, उनका जो सैलरी पैकेज रहता है, पीएचक्यू का जो सैलरी पैकेज, उसमें कुछ डिफरेंसेस है। इसमें मिनिमम 30 लाख का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज है। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं राजेश कुमार, विजिलेंस। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुरानिया के रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक आशीष जैरी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। युवक साइकिल पर सवार होकर आज अपनी इस यात्रा के तहत शिवपुरी पहुंचा। पर्यावरण मित्र जैरी ने बताया कि ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला है। ये साइकिल यात्रा उसने अरब सागर के किनारे स्थित द्वारकाधीश से 16 अक्टूबर को प्रारंभ की थी। इस यात्रा का समापन 26 जनवरी को सिंगापुर में पहुंचकर किया जाएगा। जैरी चौधरी ने बताया कि साइकिल यात्रा साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ एवं प्लास्टिक फ्री इंडिया के तहत निकाली जा रही है। इसके अतिरिक्त देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए भी निकाली जा रही है। जैरी ने बताया कि इस साइकिल यात्रा की शुरुआत उन्होंने द्वारकाधीश से की थी। इसके बाद वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर राज्यों का साइकिल से भ्रमण करते हुए साइकिल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार में प्रवेश करेंगे। म्यांमार के बाद वो थाईलैंड, मलेशिया होते हुए सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां इस यात्रा का समापन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जैरी चौधरी है
आप ये साइकिलिंग जो कर रहे हैं यहाँ से किस तरह की ये पूरी यात्रा है और क्या इसका उद्देश्य है? सर मैंने अभी तक 3 यात्राएं की हैं। एक तो दिल्ली से जैसलमेर, एक कश्मीर से कन्याकुमारी और तीसरी यात्रा है इंडिया टू सिंगापुर, यानी 5 देशों की साइकिल यात्रा है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इस यात्रा के पीछे जो मेरा मकसद है वो है साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक फ्री इंडिया करो, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन कर दो या उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दो, और साथ में पर्यावरण में जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाओ ताकि इसको प्रदूषण से बचाया जा सके। अच्छा, ये जो पर्यावरण को लेकर आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी 3 यात्राएं कर चुके हैं, क्या कारण है? अचानक से क्या आपके दिमाग में आया कि इन पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह का करना चाहिए? सर मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पानी बिल्कुल खत्म हो गया जमीनी स्तर पर, तो हम पूरे साल बारिश का पानी जो होता है उसको इकट्ठा करके उस पानी को पीते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति देश के किसी और हिस्सों में ना आए, इसलिए हम अगर अभी संभल जाएंगे तो आने वाले वक्त में ये जो हमारे गांव में जो परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, राजस्थान में जो परेशानियां फेस करनी पड़ती है, वो कहीं और ना करनी पड़े और हम इस पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। पेड़ पौधे लगाएंगे तो बारिश होगी, उस पानी से जमीनी का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। इसलिए मैं यात्रा कर रहा हूं और बचपन से मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। अच्छा, इस यात्रा के दौरान और आपके किस तरह के एफर्ट्स रहते हैं, किस तरह से आप लोगों को जागरूक करते हैं? सर इस यात्रा के दौरान मैं जब हाईवे पर चलता हूं तो मैंने पीछे बोर्ड लगा रखा है इंडिया टू सिंगापुर। लोग गाड़ी रोकते हैं, मुझसे पूछते हैं इस बारे में कि आप किस तरीके से यात्रा कर रहे हो, क्यों यात्रा कर रहे हो। तो मैं उन सभी को बताता हूं कि मेरी यात्रा का मकसद ये है और इसलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूं ताकि देश के अंदर एक मुहिम चल सके, लोग अलग अलग जगह से निकल सकें और बता सकें कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके साथ ही जब मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूं, मुझे कहीं मौका मिलता है, लोग मुझे लेकर जाते हैं, तो मैं बच्चों को भी इस बारे में बताता हूं कि हमें पेड़ लगाना जरूरी है, ताकि बच्चे अगर बचपन से उनको बता दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से वो इसमें कर पाएंगे। बेसिकली आप करते क्या है? सर मैंने अभी मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, डीयू से। उसके बाद मैंने जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है हमारे राजस्थान में, वहाँ से मैं अभी अपना जो बीएड की है, ताकि मैं एक टीचर बनकर और अधिक बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर पाऊँ और बता पाऊँ कि हमारे लिए पर्यावरण जरूरी है और हमें इसको